So hi guys out there, this is Ashutosh and you are watching EduHub classes. So as you know that I am taking your physics on this channel and we have completed our first chapter for class 10 force, which was the turning effects of force, and also we also studied there the center of gravity और हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी पढ़ा. तो अब आज हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि है वर्क एनर्जी and power. वर्क एनर्जी एंड पावर. वर्क एनर्जी पावर हमारा दूसरा चैप्टर है. ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके क्लास 10 के लिए. तो इसमें हम बारी बारी टॉपिक्स को कवर करेंगे. सबसे पहले जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है वर्क. ये प्लेलिस्ट किसके लिए चल रही है? क्लास 10 बोर्ड्स के लिए. तो हम उतना ही इसमें कवर करेंगे. देखो भाई, वर्क को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या कहता हूँ? वर्क मतलब कार्य. मैं जब कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा? आई एम डूइंग वर्क. ना फिजिक्स में क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं. मैंने मार्कर था, ये मार्कर अगर यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मैंने उसे उठा के अपने हाथ पे ले लिया तो मैंने उसको डिस्प्लेस किया. वहाँ पर उसकी कोई पोजीशन थी, वो मैंने चेंज करके अपने हाथ पे ले ली. तो मैंने क्या किया? मैंने वर्क किया. ठीक है. सो वर्क. अब किसी चीज़ को अगर तुम्हें डिस्प्लेस करना है, देखो किसी चीज़ को तुम्हें डिस्प्लेस करना है तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक्सेलरेशन चाहिए होगा. कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है उसे डिस्प्लेस करना है तो एक्सेलरेशन चाहिए यानी फोर्स चाहिए. तो किसी भी चीज़ को अगर डिस्प्लेस करना है तो तुम्हें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. ठीक है. सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड देन वर्क इज सेड टू बी डन. देखो साथ साथ लिखते जाओ जो नोट्स बनाने वाले बच्चे हैं. वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on a body displaces it. When a force applied by a body displaces it. समझे क्या? बॉक्स था है भाई, जिसको मैंने क्या किया? डिस्प्लेस कर लिया. इसको इस पे मैंने फोर्स लगा ली तो यहाँ पर था. थोड़ी देर बाद मैंने देखा बॉक्स कहाँ पर आ गया? यहाँ पर. तो बॉक्स क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया. कितना डिस्प्लेस हो गया? इतना डिस्प्लेस हो गया भाई. इतना आगे बढ़ गया ना. इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया. तो ये डिस्प्लेस हो गया. और किसके द्वारा डिस्प्लेस हुआ? फोर्स के द्वारा. तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉक्स पे क्या हुआ है? वर्क हुआ है. इस बॉक्स पे क्या हुआ है? वर्क हुआ है. क्लियर है इतनी बात? सो फटाफट से इसको नोट करो. व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट. अब ये है क्वालिटेटिव डेफिनेशन. क्वांटिटेटिव क्या है? यार हमें फिजिक्स पढ़ना है, कोई नंबर असाइन करना पड़ेगा वर्क के साथ जिससे हम स्टडी कर सकें यार कि मैंने ज़्यादा वर्क किया, तूने ज़्यादा वर्क किया, है ना. कैसे हम स्टडी करेंगे इसको? तो वर्क का हमें कोई फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा. तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी इस पे एक और टर्म ऐड करूंगा, चिंता मत करो. अभी करता हूं. सबसे पहले वर्क का ये बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इफ फोर्स and displacement are in the same direction and displacement, if force and displacement are in the same direction, क्लियर है बात? यानी यदि मैं फोर्स भी इस दिशा में लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को हुआ, ये मार्कर था इस पर मैंने फोर्स लगाया, ऐसे ही यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क क्या होगा? फोर्स जितना मैंने लगाया गुणे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. क्लियर है इतनी बात? तो ये होता है वर्क. सवाल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दिशा में ना हो, तो वर्क तो वर्क का क्या फॉर्मूला आएगा? तो बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है कि अगर मैं फोर्स इधर को लगाऊंगा तो बॉक्स को तो इधर ही जाना चाहिए, हैं?
ये क्या है भाई कि बॉक्स बॉक्स ऊपर नीचे कहीं ऐसे थोड़ा ना चला जाएगा, अगर मैं फोर्स इधर लगाऊँ तो बॉक्स भी इधर जाएगा। सोच रहे हो ऐसा कुछ? देखो एक केस लेता हूँ। अच्छा केस लेने से पहले फटाफट इसको नोट करो, इसे मैं मिटाता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ, फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम केस लेंगे कि जब वो एक ही डायरेक्शन में नहीं थे, कौन कौन, वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब क्या होगा। प्लीज वेट 2 सेकेंड्स। Duster is misplaced somewhere. Okay. What do I say? Okay, force. Now, force and work are force and displacement are not in the same direction. And I'll give you one example of this. Is see, suppose I have one inclined plane. I hope you all understand what is an inclined plane. A plane that is inclined. This is a plane and it is inclined in that way. ठीक है? This angle is theta. I'm again writing कि ये वाला डेरिवेशन भी प्योर गोल्ड डेरिवेशन है। ये क्या है? प्योर गोल्ड है। इसको अच्छे से संभाल के रखना है, इसमें एग्जाम में आना ही आना है आपके, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम्स में पक्का पूछा जाना है। देखो मान लो कोई बॉक्स है, बॉक्स अभी तक सीधा सीधा जा रहा था, मैंने इसको इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने बॉक्स को फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, मैंने बॉक्स को फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। बॉक्स कहाँ डिस्प्लेस होगा बताओ? इंक्लाइंड प्लेन जो है जमीन पे फिक्स्ड है, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो जमीन पर फिक्स्ड है। बताओ बॉक्स किधर को डिस्प्लेस होगा? बॉक्स इधर को जाएगा, इधर को तो जा ही नहीं सकता, वहां तो इंक्लाइंड प्लेन है। ये मतलब ये पूरा एक सॉलिड वेज है, ऐसे समझ लो, ये पूरा सॉलिड वेज है, फिर बॉक्स आगे को तो जा ही नहीं सकता ना। क्लियर है बात? तो बॉक्स कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। मान लो बॉक्स चला गया यहाँ पर, ठीक है, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, कौन सी? ये इसकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। बताओ वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस केस में सही नहीं, क्या बोला था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो अब मैं लेता हूं कॉम्पोनेंट, अब मैं लेता हूं कॉम्पोनेंट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी मैं इसी ट्राइंगल को बनाता हूँ। देखो यहाँ से इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, यानी इसी ट्राइंगल के सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाया और ये एंगल क्या रख दिया मैंने? थीटा रख दिया, ठीक है। ये वाली इसको मैंने बोल दिया ए बी सी, और इसी का यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल है ए बी और सी। ध्यान से देखते रहना भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ ऐसे है, ये वाली लेंथ ऐसे है, ये वाली ऐसे है, तो इसको मैंने यहाँ पर बना दिया, मतलब मैं इसी को एम्पलीफाई करके वहां पर बना रहा हूँ, ठीक है तुम्हारे। अब देखो मुद्दे की बात क्या है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? ए बी के अलोंग, फोर्स इज अलोंग ए बी। क्या चीज है? यहाँ पर लिखता हूँ फटाफट, फोर्स इज अलोंग ए बी। क्लियर? फोर्स किस डायरेक्शन में? ए बी की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग AC, displacement is along AC, है ना। सो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था और फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, ये लेंथ ऐसे है, ठीक है। मुझे बताओ cos थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? ए बी, और ये लेंथ कितनी है? ए सी। ए बी, मुझे ए बी को ऐसे रहने दो। तो मैं देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में ए बी को सब्जेक्ट बनाऊं, इस इक्वेशन में मैं क्या करना चाह रहा हूं? ए बी को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि क्यों बनाना चाह रहा हूं ना? क्योंकि फोर्स ए बी के अलोंग है, ठीक है। फोर्स ए बी के अलोंग है। अभी तुम जादू देखना क्या होता है। ए बी बराबर
AC cos थीटा, AB बराबर AC cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना। AC की वैल्यू रख दो, AC कितना है, S है, AB बराबर S cos थीटा, AB बराबर S cos थीटा। अब बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में, AB, और डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा AC है, ठीक है। AB के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S cos थीटा। AB के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाली लेंथ ना, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, S cos थीटा। तुम्हें जरूरत पड़ती है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस निकालने की, तो क्या निकालते, साइन थीटा से निकालते, वो वाला AB साइन थीटा, AC साइन थीटा आ जाता है, S साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है बात। तुम्हें क्या चाहिए था कि ये डिस्प्लेसमेंट S है और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर AC टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो AB के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो है S cos थीटा। क्लियर है बात। अब बताओ वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग AB, डिस्प्लेसमेंट अलोंग AB, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू S cos थीटा, और फॉर्मूला हमारा आ गया W इज इक्वल टू FS cos थीटा। इसको याद रखना भाई, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, अभी हम इससे और आगे रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा। क्लियर है बात। क्या किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वर्क आ गया तुम्हारा FS cos थीटा। बताओ भाई वर्क की SI यूनिट्स, वर्क की SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वर्क। अब वर्क का तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, हैं, थीटा की वैल्यू रखते जाओगे। थीटा क्या है, अच्छा थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में थी, फोर्स इसी डायरेक्शन में तो थी, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये कौन सा वेक्टर, ये फोर्स डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे। उस वाले केस में जिसमें वो पैरेलल थे, मतलब एक ही डायरेक्शन में थे, थीटा कितना हो, 0, cos 0 कितना होता है भाई, 1 होता है। वर्क इज इक्वल टू FS, वही फॉर्मूला में पीछे लिखा था। क्लियर है बात, ठीक है। SI यूनिट ऑफ वर्क, फटाफट बताओ, SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, वर्क की न्यूटन मीटर, और इसको हम बोलते हैं जूल, इसको हम बोलते हैं जूल। क्लियर, क्या बोलते हैं हम इसको, जूल बोलते हैं, JOULE। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। CGS यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, देखो, एक न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं, 10⁵ डायन, और एक मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो 10⁵ प्लस 2 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को मैंने नाम दे दिया अर्ग, ठीक है। सो दिस इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड होप यू लाइक द वीडियो। Please do like, share and subscribe our channel, and for notes of these lectures please do join the telegram group, and the link of the telegram group will be provided in the description. So thanks for watching, and in the next lecture we will continue this discussion further, so please do watch that lecture too. Thanks.